साडी की राय असं मजबूर है असं ना बोल सकने ना भी गल कर सकने बस मजबूरियां होंदियां पार्टी दी पार्टी वाले मतलब थोड़ी पार्टी के बंदे ने करना जिन्हें कीतियां होंदियां असं नहीं कोई कमेंट करना जी साडी मजबूरी है बाकी रात किसी वेखी जाते रहे भी जरा शाम ने खादा वो नहीं रोका था और भी ना पैसे इकट्ठे करते घरों के विचों 200 रुपया देने यारा बंदा रखा आधा बंदा तो पीटर छोटा ना तो वो पानी काट दे किसी फसल में लादा इसलिए मुकम्मल भर जाता है। आप लोग ये काम को क्यों लेट कर रहे हैं? इससे ज्यादा बुरे हालात इनके क्या हो गए? आप देखें वो छोटे छोटे बच्चे सेन में बैठे हैं, ठीक है, पानी खराब है, सिर्फ पानी दे उठे बच्चे खराब हैं। ये देखिए इस बच्चे को सिर्फ हमें मीठा पानी नहीं दे सके जी। मैं फिर मुझे एक भाई कैसे घर में लेके आए हैं कि इनका बात है, बात के बाद ये पानी आता है इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ से बाहर निकालते थे वो बंद हो गया सिस्टम इनका। अच्छा फिर वो घर का नलका है, ठीक है, बाहर पानी की निकासी करने नहीं देते या जो भी मामला है, क्योंकि बाहर सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर ये बाहर करते हैं तो इनकी गली में अपना इनका चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अब ये क्या करते हैं कि यहाँ से ये पानी वो जिस तरह भाई बता रहे थे पहले कि यहाँ पे हम ड्रम भर भर के गंदे पानी के और हम यहाँ से रेडी पे रखते हैं और बाहर गांव से बाहर जाके, मतलब इनको ख्याल है अपनी पाकी पलीती का कि ये पानी हमने घर से बाहर रखना है, इसको गली में नहीं फेंकना। और क्या हमारे जिम्मेदारान, हमारे सियासतदानों को, हमारे जो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ये सब इंजीनियर साहब हो गए, ठेकेदार चौधरी मकसूद साहब हो गया, आदिल बलोच साहब हो गए और मकसूद जो है इनके पार्टनर है, और ये बच्चा बीमार, वो कहते हैं हमारे पास पीने का पानी नहीं है, तो क्या हम दे सके? ढाई अफसोस का मकाम है। ये आप दिखाइए, ये घर के नलके का पानी है, इसको इधर से लेके आए। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे शहरों में अल्लाह ताला ने देखा ना जी हमें सहूलियत, हम ये पानी अपना बाहर फेंकते हैं। ये इतने मजबूर बेकस लोग हैं, इनको कोई सियासी तौर पे कोई बंदा इनको अकोमोडेट ना कर सका पिछले 20 साल से। और ये पानी देख लें आप, ये घर से सेंस होता वो बात की तरफ लेके जा रहे हैं, इनके बीच में इन्होंने अपना खाना पकाना होता है, इनके बीच ही इन्होंने सोना होता है, तो अफसोस का मकाम है हमारे। मिंचनाबाद के मुलहका गांव बोदला पतन में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन 700-800 घरों पे मुश्तमिल ये एक बहुत बड़ा तहसील मिंचनाबाद का गांव है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक अरसा दराज से ये गांव महरूमियों का शिकार है। यहाँ पे सियासतदान आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी ने कोई खातर खा इस गाँव के लिए कोई तरक्याती काम ना किए। ये गाँव जो हमारी साथ नहर फोड़ चल रही है उससे कमो बेश तकरीबन 6 से 7 फुट नीचे वाक़ है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस गांव के लिए सीवरेज और इसकी डिस्पोजल के लिए काम शुरू किया गया। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ठेका था, वो 65 लाख रुपए में आदिल खान बलोच को उन्होंने ये ठेका हासिल किया। अच्छा, ये इस ठेके में सीवरेज डाली गई, उसमें मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, इस पर वीडियोज़ मौजूद है कि वो एक तो साइज़ से कम वहाँ पे पाइप डाले गए और इंतहाई नकारा मटेरियल से तैयार शुदा, और उनके बाकायदा कोने साथ भरे हुए थे, वहाँ पे बोरियां लगा के उनको बंद डाल के उनको मतलब उनको कैच करने की कोशिश की गई। उसके भी मैं आपको वीडियो साथ एडिट करूँगा अपने प्रोग्राम में। इसके बाद इस काम के बाद 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया चौधरी मकसूद बहावल नगर एंड को। अच्छा, चौधरी मकसूद साहब के साथ इस काम में आ गए। चौधरी मकसूद साहब मिंचनाबाद से हैं, वो भी इनके काम में शराकतदार थे। उन्होंने इस काम को शुरू करने की कोशिश की और ये काम मैं आपको बताता चलूँ कि अधूरा छोड़कर चले गए। आप जैसे इस गांव के नीचे उतरेंगे तो पुल के साथ इन्होंने एक डिस्पोजल बनाई है, लेकिन वो डिस्पोजल नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने सीवरेज डाली है उस सीवरेज का मतलब है, मेरा कैमरामैन अगर आपको नीचे दिखा सके तो सिर्फ बराए नाम बिलिंग की गई है। इसके इंशाल्लाह हम आपको पूरे पेपर भी ला के देंगे कि यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है। तो इस मतलब जब कोई बारिश आती है तो इस गांव का सीन देखने वाला होता है। ये गांव
बोदला पत्तन तहसील मिंचनाबाद का ये वाहिद गांव है। यकीन करें बारिश के दिनों में इसका नज़ारा, यहाँ के अवाम इतने तंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस गांव के लिए पहले एक तालाब था जो मतलब है इसके फासद पानी फुजले के लिए वो था, लेकिन वो इस गांव के लिए नाकाफ़ी था, बीमारियों का बाइस था, बीमारियों की वजह से। तो मेरा हुकामे वाला से गुजारिश है कि ये जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं चौधरी मकसूद साहब भावनगर के ठेकेदार, इनको पहली फुर्सत में इस काम की तरफ राग़िब करवाना चाहिए। इसकी आज़ादाना इंक्वायरी करवानी चाहिए कि इस काम में कहाँ पे फेलियर है और कहाँ पे नहीं है। सर जी सानू हो गया साल, उन्होंने सेवरेज डाली है, पंजाबी च करो पानी इधर खलो जाता है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਲਾਂਘਾ ਟੱਪਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਵੇਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਮੇਨ ਹੋਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਇਹ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਨਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣੇ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਵੇਂ ਪਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਖੜਵੰਜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਉੱਤੇ ਖੜਵੰਜਾ ਵੀ ਹੈ ਲੱਗਾ। ਖੜਵੰਜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜਵੰਜਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੀਟਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ 200 ਰੁਪਏ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਉਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਫਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਮਾ ਸਾਰੇ ਡੇਗ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾ ਖਲੋਤਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਈਆਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਨਾ ਹੱਥੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਚਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਲੋਤਾ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਦਲਾ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਈ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਬੋਦਲਾ ਪੱਤਨ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ? कोई भी मुतमिन नहीं, पूरा पिंड ही मुतमिन नहीं। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ? ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਇਪ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सही है किसे। लो जी, अब हम आ गए हैं बोदला पत्तन के दरबार मस्जिद और कब्रिस्तान के। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरे कैमरामैन ने फुटेज भी ले ली है। ये पाइप पड़े हैं, इन पे बच्चे खड़े हैं, ये 6 माह से इधर पड़े हैं। ठीक है, ये चौधरी मकसूद साहब है भावनगर के, उनके टेंडर में आता जो 1 करोड़ रुपए का था। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस जो पूरे काम के जो दोनों फेज़ के जो सब इंजीनियर हैं वो आज़म भट्टी साहब हैं कि वो अपना मौक़िफ़ दे सकें ये काम अभी तक बंद क्यों है। ठीक है, आपकी दाईं तरफ देखिए, ये घर का पानी है और ये एक मतलब पूरा जॉट बना हुआ है घर का। मस्जिद का था कि हम इनको ड्रमों में भर के रेडियो पे रख के गांव के बाहर हम इसको फेंकते हैं। तो आप मेरे ख्याल ये लोगों के चेहरे बिल्कुल, इनके चेहरों से परेशानी है यहाँ है, वाज़ेह है कि ये सहूलियात के फुकदान का शिद्दत से ये शिकार है। इनके लिए कुछ हुकामे वाला से गुजारिश है कि बेहतरी की तरफ सोचा जाए। ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है और ये बिल्कुल एक साथ स्कूल भी है। ठीक है, स्कूल है, कब्रिस्तान है और उसके दरमियान हम एक गंदे जौहड़ में खड़े हैं। तो पता नहीं लोग कैसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। तुसी ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਦਲੇ ਪੱਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? जी, इस तरह जिस तरह का काम हुआ है, इस तरह हम मुतमिन नहीं हैं। सही। आप क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे ये सीवरेज अगर पड़ी है तो ये चले, कि हमें कुछ सहूलियात मिले। हमारे यही हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। इसी पानी में हम नहाते धोते हैं, यही पानी हम हाथों से गंदा पानी बाहर निकालते हैं। हमारी क्या ज़िंदगी है? जब कपड़े देखते हैं प्लीत, ना नमाज़ पढ़ने के लिए अच्छे हैं, ना टुरने के लिए, ना बैठने की, वही ज़मीन है, ये सब गंदा पानी निकालते हैं, अपने हाथों से निकालते हैं केना लेकर। क्या ऐसी ज़िंदगी होती है? क्या हमारे जो हुक्म वाला हैं या MN MP है, क्या इस बार वो नहीं सोच सकते कुछ?
इन्हीं हाथों से हम ये गंदा पानी निकालते हैं और फिर यही हाथ धो के रोज़मर्रा की चीज़ें खाना, अपने नमाज से कपड़े नापाक होना, ये एक रूटीन बन चुका है। ठीक है, सहूलियात का फुकदान हर बंदा, और ये मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये गांव एक तारीखी गांव है तहसील मिंचनाबाद का, और ये बिल्कुल मिंचनाबाद से कुछ 4-5 किलोमीटर के महल वकूफ़ पे वाक़ है और 3 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, और शदीद तरीन मतलब सहूलियात का फुकदान है यहाँ पे। अभी कुछ यहाँ पे काम हुए लेकिन वो नामुकम्मल और इंतहाई 2 नंबर काम, नाकस मटेरियल। और ये मैं आपको मुझे नहीं पता फाइलों में क्या होगा, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, ठीक है, इसको इशू को इंशाल्लाह हम एंटी करप्शन में, जिस तरह हमने लालू का कला डिस्पोजल को उठाया है, इंशाल्लाह ये बोतला पत्तन स्कीम जो सेवरेज और डिस्पोजल है इसको भी इंशाल्लाह एंटी करप्शन में पुट करेंगे। और दावे चैलेंज से कहता हूँ कि कागज़ों में ये पाइपों का साइज़ होगा, ये जो साइज़ पड़ा इससे 4 गुना ज़्यादा होगा। एक इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੋਆ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਟੋਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਜੱਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜੱਟੀ ਦਾ। ਆ ਕੈਨਾ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟੋਆ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਇਹ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 700-800 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਯਹੀਂ ਪਰ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੇ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੱਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੁਪਏ